मेरी चारों ओर की हरियाली आपको क्या बता रही है? देखिए, बिल्कुल सही, आज हम एक बोटानिकल गार्डन में हैं। आपको पता है कि बोटानिकल गार्डन जो है उसका मुख्य उद्देश्य बनाने का है क्या? बिल्कुल सही, यहाँ पर हम आए हैं पौधों की जीवित स्पीशीज़ का अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बरगद, कुछ छोटे पौधे और हरी हरी घास आपको क्या बताती है कि यहाँ पर इन पौधों को हम जब अध्ययन करते हैं तो इनके, आपको दिख रहा होगा कुछ पौधों पे बोटानिकल गार्डन में नाम लिखे होते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक इस तरह की तख्ती लगी होती है जिस पे पौधे का वैज्ञानिक नाम और उसका वैज्ञानिक नाम के अलावा उसका कुल, कि वो किस कुल को बिलोंग करता है, लिखा होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये बात और नोट कर लें कि जब हम एक बोटानिकल गार्डन में आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि जीवित स्पीशीज़, यहाँ पर हम जीवित स्पीशीज़ देख रहे हैं। इसका मतलब अगर हम कोई और वर्गीय सहायता साधन की बात करते हैं जैसे हर्बेरियम, तो वहाँ पर वो स्पीशीज़ कैसी थी? मृत थी। पर यहाँ पर आप देखिए, सारी स्पीशीज़ जो आपको दिख रही हैं ये कैसी हैं? जीवित। भारत में कुछ बहुत अच्छे अच्छे बोटानिकल गार्डन्स हैं, जैसे हावड़ा का नेशनल बोटानिकल गार्डन, एक लखनऊ में है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए हम कहाँ आए हैं? एक संग्रहालय में। हम बोटानिकल गार्डन से आए हैं एक संग्रहालय के अंदर। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, आपके स्कूल में लैब में बहुत सारे जार्स में, जैसे मेरे दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं, इसी तरह बड़े बड़े जार्स में कुछ प्राणी और पौधों को संरक्षित करके रखा गया है। ये जो जार हैं ये ट्रांसपेरेंट कांच के जार हैं जिसमें हम फॉर्मेलिन के अंदर कुछ मृत पौधे और जीवों को रखते हैं। कभी कभी कुछ जीव बहुत बड़े होते हैं आकार में, जैसे मेरे इधर देखिए आप, बहुत सारे स्तनधारी प्राणी दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्राणी होते हैं इनको एक बॉक्स में या एक जार में रखना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्या होता है, इनको कैसे रखा जाएगा? इनकी जो खाल होती है उस खाल के अंदर भूसे को एक केमिकल मिलाकर भर देते हैं और इन्हें फिर खड़ा कर दिया जाता है, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं। कुछ कीट पतंगे होते हैं, उन्हें कैसे करेंगे संरक्षित? कीट पतंगे, जो मरे हुए कीट पतंग होते हैं, उनके ऊपर एक, देख रहे हैं आप, बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें उस बॉक्स में एक पेन लगाकर उन्हें परिरक्षित कर दिया जाता है ताकि हम उनका अध्ययन कर सके। कभी कभी आपने देखा होगा, इधर देखिए कितना बड़ा डायनासोर का कंकाल। ये जो कंकाल होता है ये भी हमारे अध्ययन में सहायता करता है, क्योंकि डायनासोर तो अब है नहीं। हमको अगर उनको जानना है, उनका अध्ययन करना है, तो हम क्या करें? बिल्कुल सही, इनके जो अवशेष हमें कंकाल के रूप में मिलते हैं उन्हें जोड़ जोड़ के, जैसा कि ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह लैब में या संग्रहालय में रखा जाता है। मानव का कंकाल तो आपके लैब में होगा ही, तो ये संग्रहालय जो होता है ये मृत चीज़ों का है, चाहे वो प्राणी हो या पौधे हो। अब संग्रहालय से हम चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। आज हम एक जूलॉजिकल पार्क में आए हैं। चलिए देखें हमें यहाँ क्या क्या जानवर दिखाई देते हैं। ओहो, ये है लंबी गर्दन वाला जिराफ। जानते हैं, लंबी गर्दन की वजह से ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है। ये क्या है? ओहो, ये तो विशालकाय हाथी है। अरे वाह, साथ में उसका बच्चा भी है। ये तो खूंखार शेर है जो इधर उधर घूम रहा है। मगरमच्छ भी खूंखार होता है, पर यहाँ तो ये शांत पड़ा है। अरे देखिए, ये सुंदर पंखों वाला मोर कितना खूबसूरत है ना। और ये चुलबुले जीव क्या है? ये तो नेवला है शायद। हाँ, नेवला ही है। ये सांप खाता है। ये हिरन भी काफी चुलबुले प्राणी होते हैं। देखिए कैसे उछल कूद कर रहे हैं। ऊपर पेड़ों पर बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी इस टहनी से उस टहनी पर उछल कूद कर रहे हैं। बच्चों, जीवित वन्य प्राणियों को रखने के लिए चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है। इन्हें मानव की देखरेख में नैसर्गिक वातावरण में रखा जाता है, जहां हम उनके बारे में जानकारी, जैसे उनका आहार, उनका व्यवहार आदि के बारे में जान सकें। कुंजी अथवा चाबी।
यह एक अन्य साधन सामग्री है। इसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। कभी कभी विस्तृत वर्णन लिखने के लिए नियम पुस्तिका, जिसे हम मैनुअल कहते हैं, या मोनोग्राफ या सूची पत्र, इसे भी हम माध्यम के रूप में, सहायक के रूप में ले सकते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सान की पूरी जानकारी होती है।